बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका दोस्त गुड्डू और मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक नई कहानी। सुनिए मेरी जवानी। चलिए सुनते हैं। चिड़िया रानी और हाथी की कहानी। एक जंगल में पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था, जिसमें चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढलते ही घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर चिड़िया रानी ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन रोज की तरह चिड़िया रानी का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था और चिड़िया रानी घोंसले में अंडों को से रही थी। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां चिड़िया रानी का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया। लेकिन इन सब में चिड़िया रानी का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर चिड़िया रानी विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा, तो चिड़िया रानी ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र तितली की याद आई और वे उसकी सहायता लेने को पहुंच गए। तितली के दो मित्र थे, मधुमक्खी और चींटियां। वे दोनों भी चिड़िया रानी की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वलहरी छेड़ दी। हाथी स्वलहरी में डूबने लगा ही था कि चींटी ने उसकी सूंड के अंदर धावा बोल दिया। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी को दर्द के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूरी पर मेढक टर टर करने लगा। मेढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेढक एक दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह चिड़िया रानी ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। सीख: एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है।